अगर आप काफ़ी दिनों से MLM में काम कर रहे हो, किसी भी MLM कंपनी के साथ में कनेक्ट हो और आप कभी ऐसा सोचते हो कि काश मैं भी अपनी खुद की एक MLM कंपनी बना सकता, तो बधाई हो, आप बहुत ही ज़्यादा सही जगह पर हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक MLM कंपनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे आप एक MLM कंपनी को बना सकते हैं, इसमें कितना पैसा लगता है और आपको क्या करना होगा एक MLM कंपनी को बनाने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको एक MLM कंपनी बनाना है तो इसमें आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान चाहिए होगी और एक अच्छी खासी पूंजी आपके पास होनी चाहिए जिससे आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है किसी भी MLM कंपनी में काम करते हुए, तो आप एक नई MLM कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक नई MLM कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्लान बनाना होगा कि आपकी कंपनी काम किस तरीके से करेगी, किस तरीके से आपको आगे बंदों को कनेक्ट करना है और वो बंदे किस तरीके से आगे का काम करेंगे और आगे लोगों को कनेक्ट करेंगे, इसमें किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइंस हैं कंपनियों को लेकर, आप किस किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का संचालन कर सकते हैं भारत में और किस टाइप की कंपनी भारत में टिकेगी, किस टाइप की नहीं टिकेगी, वो सारी गाइडलाइंस जो हैं वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो आपको उन सारी गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान बनाना है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पिरामिड स्कीम बनाकर रख देते हैं अपने प्लान के चक्कर में। उनको लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनेगी, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगी, बट एक्चुअली में वो पिरामिड स्कीम बन जाती है और गवर्नमेंट उसको खारिज कर देती है या फिर उस पर एक्शन ले लेती है और कंपनी के मालिक को ये पता तक नहीं चलता है कि मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई है या फिर कोई पिरामिड स्कीम बना दी है। तो आपकी जो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि भारत सरकार द्वारा जारी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को पढ़ना है और फॉलो करना है। और अगर आप खुद का MLM प्लान नहीं बना सकते हैं कि भाई खुद का MLM प्लान मुझे नहीं बनाना आता या फिर मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो मार्केट में ऑलरेडी जो प्लान्स चल रहे हैं उनमें से किसी को आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो बाइनरी हो गया या फिर हेल्पिंग हो गया। और भी बहुत सारे प्लान्स मार्केट में मौजूद हैं जिनका यूज़ आप अपनी कंपनी में कर सकते हैं। और प्लान को बनाते समय या फिर किसी भी प्लान को चूज़ करते समय मेरे अकॉर्डिंग आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। गाइडलाइंस समझने के बाद आपके पास जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपके पास मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। अब चाहे आप कोई MLM कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो जो मार्केट में काम करेगी, तो उसके लिए आपके पास मार्केट रिसर्च होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में लोगों को आजकल चाहिए क्या, लोग किस तरीके की कंपनी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना फ्यूचर अगर उन्हें क्रिएट करना है तो वो किस कंपनी में जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि सर्दियों का सीज़न है और आप कोल्ड ड्रिंक बेचने निकल गए हो तो आपकी कितनी कोल्ड ड्रिंक बिकेंगी। आपको सर्दियों के सीज़न में गर्म समोसे बेचने पड़ेंगे। वही मैटर आ जाता है कि लोगों के डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को देना है आपको। आपकी जो भी सेवाएं हैं क्या वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पा रही हैं, इस चीज़ पर आपको खास ध्यान देना है। उसके बाद ये आता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को चुनना है कि आप अपनी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। सपोज दैट आपके कपड़ों की कंपनी है तो आप उसमें कौन कौन से कपड़े रखना चाहते हैं। सपोज दैट डेली यूजेस के लिए जो सामान हमारे घरों में यूज़ होता है, जो आपको नॉर्मली किसी जनरल स्टोर में मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट्स आप अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं। या फिर किसी टाइप के कोर्सेस को रखना चाहते हैं कि भाई अगर कोई कोर्स ख़रीदना चाहे तो वो कोर्स खरीद सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स को रखते हैं अपनी कंपनी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो तो खुद मैन्युफैक्चर करिए, वरना आप किसी अदर कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं कि वो कंपनी आपके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके आपको देगी, बस आप उस पर अपना लेवल छाप के आगे उसको सेल करेंगे। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो खुद के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, पर इंडिया में अधिकतर कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो वो खुद अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बनाती हैं, वो दूसरी कंपनियों से अपने प्रोडक्ट्स को बनवाती हैं। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कंपनी है MLM में जो शायद ही अपने प्रोडक्ट को खुद बनाती हो। सारी की सारी कंपनियां लगभग इंडिया में दूसरी कंपनियों से प्रोडक्ट बनाकर सिर्फ उस पर अपना लेवल छाप कर आगे बेच देती हैं।
पर अगर हम बाहर की बात करें तो फॉरएवर लिविंग, एम्बे इंडिया, हर्बल लाइफ जैसी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही बनाती हैं। अब यहाँ पर फिर अगर ज़रूरी बात हम करें, ध्यान में रखने वाली जो बात आती है कि आप जिस भी कंपनी से अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, क्या वो कंपनी विश्वास करने लायक है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट से ही आपकी कंपनी की पहचान होगी। और अगर आपके प्रोडक्ट्स में इतना सा भी घपला हुआ तो कल को आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है, आपकी कंपनी पर एक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप जिस भी कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, उसका FSSAI सर्टिफिकेट देखें अगर आपकी कंपनी में कुछ भी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें हैं तो। इसके अलावा उस कंपनी से आप साफ तौर पर बात कर लें कि मुझे भाई अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, सीधी बात है। चलिए, अब आपके कंपनी के लिए प्रोडक्ट की टेंशन तो ख़त्म हो गई, पर कल को अगर आप सोचेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो बड़े लेवल पर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी सेल कर पाए, तो कैसे वो पॉसिबल है? क्या वो आपके शहर में ही सब कुछ कर लेगी? नहीं, उसके लिए आपको एक बनवाना पड़ेगा MLM का सॉफ्टवेयर, मतलब कि एक मोबाइल का ऐप बनवाना पड़ेगा आपकी कंपनी के लिए। जैसे कि आप वेस्टीज का ऐप देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग में जाओगे आप उसका ऐप देख सकते हो, ओके लाइफ केयर में जाओगे उसका एप्लीकेशन देख सकते हो। तो इन सब के एप्लीकेशन मौजूद हैं मोबाइल में, और ये अपनी टीम का हिसाब किताब सब कुछ फ़ोन में ही देख सकते हैं कि कौन कितने लोगों को कनेक्ट कर रहा है, उससे कितने लोग कनेक्ट हैं, या फिर किसने कितने का प्रोडक्ट ख़रीदा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आपकी कंपनी का एक वेबसाइट होना चाहिए, मतलब सीधे तौर पर बात करें तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसके साथ में ही एक मर्चेंडाइज़ होनी चाहिए, मतलब आपका एक दुकान होना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स का, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह होता है। तो आपकी कंपनी में जो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी प्रोडक्ट्स उस वेबसाइट में लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपके कंपनी के साथ पूरे इंडिया से कोई भी जुड़ सकता है, कहीं से भी जुड़ सकता है। अब सपोज़ दैट कि अगर कोई दिल्ली से कनेक्ट हो गया है और आप रहते मुंबई में हो, तो आपको ऑनलाइन ही तो ऑर्डर किया जाएगा। वो बंदा दिल्ली से मुंबई तो हर रोज़ जाएगा नहीं प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए, या फिर हर हफ्ते जाएगा नहीं प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा और आपको वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को भेज देना होगा दिल्ली, और आपका प्रोडक्ट जब दिल्ली पहुँच जाएगा आपकी पेमेंट भी हो जाएगी। अब अगर आपको अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनवाना है तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा, और वो 20 से 25 हज़ार में आपका एक अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बनाकर रेडी कर देगी। इसके अलावा आप ज़्यादा का भी बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 20-25 हज़ार तक ही बनवा सकते हैं, मैंने एक लिमिट बताई है। ये सब करने के बाद आपको अपनी कंपनी को MCA के तहत रजिस्टर करवाना होगा, और एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी तरीके से जुगाड़ बना के अपना काम इससे कम में भी निपटा लेते हैं, तो अगर आप उनमें से आते हो तो भाई बहुत सही बात है। इसके अलावा अगर आप IDSA जैसे किसी भी एसोसिएशन के मेंबर बनते हो तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा हर साल। चलो जी, अब यहाँ तक पहुँच गए। देखो, अब यहाँ पर काम आएगा आपका जो एक्सपीरियंस। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस और इसके अलावा इंडस्ट्री में आपकी एक अच्छी खासी पहचान होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अब काम आएंगी, क्योंकि जब आपकी कंपनी पूरी तरीके से चलने के लिए रेडी हो जाएगी तो आपको ज़रूरत होगी बंदों की। तो आपने किसी भी कंपनी में काम किया है तो उस कंपनी में आपने जिन जिन बंदों के साथ काम किया है उन्हीं बंदों को आप अपनी कंपनी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि भाई अपनी कंपनी है, प्लीज़ अपना समझ के काम करना, और वो अपनी कंपनी में अपना समझ के काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर होगा कि भाई उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस को मिक्स करके आप एक बड़ा सा पहाड़ बना सकते हो, एक अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो अच्छा खासा, जैसा आप चाहो। चलो मान लो कि आपकी कंपनी नई नहीं है, तो आपको अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट तो करना पड़ेगा। सबसे बेहतर ऑप्शन है कि जो बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं आप उनसे बात करो कि भाई आपको मेरी कंपनी के बारे में प्रचार प्रसार करना है। कोशिश करो कि अच्छे लीडर आपकी कंपनी में कनेक्ट हो सकें, और नहीं होते हैं तो आप ये कोशिश करो कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं उनको आप बताओ कि मेरी ये कंपनी है। वो कुछ फीस लेंगे पर आपकी कंपनी का प्रचार प्रसार करेंगे। आप यूट्यूबर्स को पकड़ लो,
उन यूट्यूबर्स को जो MLM के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं या फिर MLM के बारे में वीडियोस क्रिएट करते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप मुझे ही ले सकते हो, मैंने अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दे रखी होती है कि कॉन्टैक्ट फॉर बिजनेस इंक्वायरी। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के साथ जुड़कर उसके साथ काम करने लगूंगा। भाई किसी कंपनी को अगर अपना प्रमोशन करवाना है तो यूट्यूबर्स या फिर ब्लॉगर्स उन कंपनियों का प्रमोशन कर देते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हो। पर यहाँ पर एक चीज़ आती है कि भाई आपका प्रमोशन कोई फ्री में थोड़ी ना करेगा। कोई अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको एक फ़ीस भी चार्ज करनी पड़ेगी, और वो फीस उस बंदे के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी चार्ज करता है आपका प्रमोशन करने के लिए। अब ऐसा नहीं है भाई मेरी जीमेल आईडी भर देना, प्रमोशन कर दो, प्रमोशन कर दो। मैं प्रमोशन करता हूँ, बट मैं उन कंपनियों को प्रमोट करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ लीगल हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, इनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी में ज़रा सी भी फॉल्ट है या फिर ये कंपनी आपके साथ फ्रॉड करेगी तो मैं उस कंपनी का नाम तक नहीं लूँगा अपने चैनल पर, क्योंकि मुझे अपने इस चैनल पर दाग नहीं लगाना है। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आप अगर अपनी प्रोडक्ट बेस्ड खुद की MLM कंपनी स्टार्ट करना जा रहे हो तो कम से कम जो है आपके पास 10 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, जिससे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो एक MLM कंपनी का। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो आप कितने भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।